जैक बोर्ड का आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का एग्ज़ाम था। आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल पेपर है, ये क्लास 12 आर्ट्स में। तो उसका आज एग्ज़ाम हुआ। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उसका आंसर मैं लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें और आंसर को मिलाते जाएं। और थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल से भी बताने का प्रयास करूँगा। किसी भी ऑप्शन का यानी कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर कोई ऑप्शन क्यों हुआ, तो थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखते हैं आगे का क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो ये जो लड़का है उसने 1991 मारा है, ये सही आंसर है। 1991 में शीत युद्ध, कोल्ड वार आप लोग जानते हैं। कोल्ड वार ये मेनली यूएसए और तत्कालीन यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में ये चला था लंबे समय तक, जिसमें वाक युद्ध होता था, लड़ाई होती नहीं थी, हथियारों का यूज नहीं होता था, केवल शब्दों से युद्ध किया जाता। ये देश इसको धमकी दे रहा है, ये देश इसको धमकी दे रहा है। लगता था कि कब दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध होता नहीं था। तो ये समाप्त हुआ 1991 में। एक्चुअली 1991 में मतलब 90 से पहले ही यूएसएसआर का जो है सो क्या कहते हैं विघटन हो गया। ठीक है, ये यूएसएसआर टूट गया, कई देश इससे अलग हो गया। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये जो दो गुट था ना, एक यूएसए का एक यूएसएसआर का, तो कुछ देशों ने डिसाइड किया ना तो हम इसके गुट में जाएंगे ना तो इसके गुट में जाएंगे। बहुत सारे देश इसके गुट में था, बहुत सारा देश इसके भी गुट में था, लेकिन कुछ देशों ने डिसाइड किया कि ना तो यूएसए में जाएंगे ना यूएसएसआर में। तो जो देश ना इसके ग्रुप में गया ना इसके ग्रुप में, तो उन्हीं देशों का जो ग्रुप बना उसका नाम था गुट निरपेक्ष देश। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। और आपको बता दें ये यूगोस्लाविया की राजधानी है, तो वहीं पर पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और बेलग्रेड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं बताना आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था। तो ये फ्रांस सही आंसर मारा है। फ्रांस जो था वो नहीं चाहता था कि अमेरिका नेतृत्व करे नाटो का, तो इसने विरोध किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक। एक चीज़ रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये जो नाटो शब्द आया है तो नाटो बहुत आज के समय में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और शायद इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद। और उस समय 12 देश इसके सदस्य थे और अभी इसके 30 देश सदस्य हैं। और अभी जो जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें बहुत हद तक संभावना है कि नाटो उसमें इंटरफेयर करे। और नाटो में ही शामिल होना चाहता था यूक्रेन, जिसका कि विरोध किया था कौन, रूस किया था। तो ये भी है, डिटेल नहीं अभी बता पाएंगे क्योंकि आप लोग को आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन किया था। ठीक है, और ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, और इसका भी संबंध है रूस से। किस देश से संबंध है, रूस से संबंध है। रूस कहिए या यूएसएसआर कहिए। अगला क्वेश्चन आपका है शॉक थेरेपी कब अपनाया गया। तो ये शॉक थेरेपी 1990 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। ये भी सही आंसर माना है 1985। इसका सही आंसर जो होगा 1985। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7 में है अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर किसने आक्रमण किया। विश्व व्यापार केंद्र, ध्यान दीजिएगा, WTO, इसको शॉर्ट में WTO कहेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पर आक्रमण जो हुआ था 11 सितंबर 2001। ये भी सही आंसर मारा है विद्यार्थी ने। और ये एक्चुअली 2001 में आप लोग सुने होंगे ओसामा बिन लादेन का नाम। ओसामा बिन लादेन ये एक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, जिसका संबंध अफगानिस्तान से है। और इसके संगठन का नाम था अल कायदा। ठीक है, अल कायदा। तो ये जो अल कायदा संगठन जो है, इसी का हेड था ओसामा बिन लादेन। इसी के आदेश पर
ये अलकायदा का ग्रुप का ये हेड था। इसी के आदेश पर आतंकवादियों ने दो बहुत बड़ा टावर था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दिख रहे हो लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा टावर था, 110 मंजिला शायद था, और उसमें जो है सो प्लेन क्रैश कर दिया था 11 सितंबर 2001 को। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आते हैं तो वहाँ है अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? उसकी सैन्य शक्ति, उसका ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति। देखिए मेन तो इसमें लग रहा है उसकी सैन्य शक्ति, लेकिन उसका ढांचागत शक्ति भी है, उसका लोकेशन भी कुछ मायने रख रहा है, उसकी सांस्कृतिक शक्ति भी है। तो इनमें से सभी आंसर पर ही आप चाहिए। और अगले क्वेश्चन का आंसर में देखें, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध के समय तकनीक का भयंकर इस्तेमाल हुआ था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था तकनीक का ना, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर वगैरह। ऐसे इसका तो कंप्यूटर साइबर वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसका हम कह सकते हैं तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यूएसए के द्वारा क्यों किया गया था? तो खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो उस समय इराक और ईरान आप सुने होंगे, तो इराक और इराक और कुवैत, तो इराक और कुवैत के बीच में झगड़ा हुआ था कि इराक ने कुवैत पर अटैक किया था। तो उस समय ही यूएसए ने इंटरफेयर किया था और कुवैत को बचाने के लिए इराक से साथ लड़ा था। इसका हेड था, आप लोग सब जानते ही होंगे, सद्दाम हुसैन। बाद में उसको बंदी बना करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया? तो इसको चीन ने अपनाया, ठीक है, इसको चीन ने अपनाया। और कब अपनाया? तो ये 1978 में अपनाया, चीन के द्वारा 1978 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया? तो ये सहमति तो दे दिया था, समर्थन ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। ये सब देश लगभग भारत को यूएनओ के मेंबर बनने में भी, ये जो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसका जो अस्थायी सदस्य, अभी 5 अस्थायी सदस्य है, तो भारत को भी अस्थायी सदस्यता मिले। पहले तो आपका अमेरिका वगैरह सपोर्ट नहीं करता था, ब्रिटेन वगैरह नहीं करता था, आजकल ये सब सपोर्ट करता है। अब एक ही देश ये विरोध करता है हर मामले में, इसका आंसर चीन होगा। तो एनएसजी का भी सदस्य नहीं बनने दिया चीन और अभी तक, और एक तरह से यूएनओ का भी सदस्य नहीं बनने दे रहा है चीन। तो चीन के साथ तो थोड़ा दिक्कत है। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। तो क्वेश्चन है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो सदस्य देशों की संख्या जो है, संस्थापक सदस्य देशों की संख्या ये आपका 5 होगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव में भी है। 8 अगस्त इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुआ था, ठीक है, आसियान देशों का। अभी बढ़ के शायद 10 हो गया। अभी इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 10, लेकिन जिसमें स्थापना हुई उस समय कितने थे? 5 थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो द हेग, ठीक है, द हेग में है ये स्थित। और आपको बता दें कि ये है कहाँ, तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में है हेग। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो उसमें है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का अधिक प्रभाव है? यूएनओ पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है? तो देखो, जिस समय यूएसएसआर था तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और यूएसए 2 गुट था, दोनों ताकतवर था, यूएसए भी और यूएसएसआर भी। लेकिन इसका जब विघटन हो गया 90 के दशक में, 80-90 के दशक में, तो अब मात्र एक पावरफुल कौन है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आकर के देखते हैं। कहता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरो। उसके बाद 16 नंबर में आते हैं, ग्रीन हाउस गैस का संबंध किससे? तो ये वैश्विक ताप वृद्धि से है, ठीक है। ये तो विश्व व्यापार वगैरह जो होता है वो अलग है। ये हाँ, यहाँ पर आता आपको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण वगैरह रहता तब ये सब आ सकता था, लेकिन यहाँ ग्रीन हाउस है तो वैश्विक ताप वृद्धि से होगा। उसके बाद है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? साम्यवाद, समाजवाद, अराजकतावाद नहीं, ये उदारवाद से होगा, ठीक है। एक्चुअली चलो डिटेल पर क्या बात करें इसमें।
भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया? बहुत लोग मनमोहन सिंह मार दिए, नहीं, इसका पीवी नरसिम्हा राव। जिसमें ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कब? ये बात है 1991 की। हमारे यहाँ जो नई आर्थिक नीति लागू हुई, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति 1991 में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फिनांस मिनिस्टर थे। तो सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी देसी रियासतें, गरीबी और शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं का बात कर सकते हैं, देसी रियासत होगा, क्योंकि जब देश अलग हुआ, देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कई देसी रियासतें थे, छोटे छोटे देश थे, राज्य थे। तो और उसमें वही उसी समय ने ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया दो देश होंगे, तो जो रियासत आपको पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है वो पाकिस्तान के साथ जा सकता है, जो इंडिया के साथ रहना चाहता है इंडिया के साथ रह सकता है। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे, तो उन्होंने अपना कूटनीति का इस्तेमाल करके जितने भी छोटे छोटे देसी रियासत थे सबको भारत में, ज़्यादा से ज़्यादा देसी रियासत को भारत में मिला लिए। तो उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना है तो ये देसी रियासत इसमें आएगा। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो इसका होगा माउंटबेटन योजना, ये 1947 में, ठीक है ना, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये माउंटबेटन योजना आया था, और इसी के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया। भारत का विभाजन, अभी जो बात कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान जो दो देश बना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी है? तो आंध्र प्रदेश। क्योंकि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात ये सब नहीं होगा, तेलुगु देशम जो है आंध्र प्रदेश है। चंद्रबाबू नायडू का संबंध इसी पार्टी से है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी? तो चुनाव आयोग चुनाव करवाते हैं, यही सब घोषणा करता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दो ही नेता शुरू से थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1982 में इसके पास शायद मात्र 2 सीट था। अगला क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर, समाजवादी नेता थे नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। समाजवादी नेता नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें सभी सब समाजवादी नेता थे, ठीक है। जितना भी अभी आज के समय में समाजवाद को दुहाई देने वाला है, तो यही सब नेता का नाम लेगा। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी दिया था। आपको बता दें कि 25 सितंबर शायद डेट था, तो 25 सितंबर यानी 9वां महीना, और कब? 2015 में, ठीक है, 14 में, 15 नहीं 14 में। जैसे ये प्रधानमंत्री बने तो कुछ ही महीने के बाद, मई महीने में बने थे प्रधानमंत्री 2014 में, और ये मेक इन इंडिया का नारा दिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है फुल्ली। तो दूसरी योजना जो कि 56 से 61 के बीच में चली। पहली योजना जो थी ये 51 से 56, तो इसमें कृषि पर फोकस किया गया था, ठीक है ना। और दूसरी में क्या किया गया? आपको बड़े बड़े उद्योगों का, यानी उद्योग से रिलेटेड था 56 और 61 का। 5वीं दिया, तो 5वीं में गरीबी था, इसमें गरीबी हटाओ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होगा। ये जो आपका अभी पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना ना, ये खत्म हो गया। अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं थी, जो कि 2012 से लेकर के कब तक चला है? 17 तक, 2017 तक, और 17 में खत्म हो गया। लेकिन इसको खत्म करने से पहले ही अब पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, ठीक है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 2015 को हुई। अगला क्वेश्चन जब आते हैं 28 नंबर में, तो उसमें है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। और इसी समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 5वीं योजना जो है पंचवर्षीय योजना, इसी समय 71 के समय उसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भटक गए बहुत। लाल बहादुर शास्त्री का था केवल जय जवान जय किसान, ठीक है यहाँ तक। और जय विज्ञान इसमें जोड़ दिए कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो प्रीवी पर्स 1971 को समाप्त किया गया और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। देखो 1971 से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आ रहा है। 1971 में ही प्रीवी पर्स हटाया गया, 1971 में ही जो है गरीबी हटाओ योजना लागू किया गया, योजना का नारा दिया गया। और 31 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में, तो 1977 में जनता पार्टी में कौन प्रधानमंत्री बना। तो 77 में मोरारजी देसाई, ठीक है। ये सब बाद में बना है, सब 90 के बाद है, ये 90 का में है और ये भी 90 का आसपास है और ये तो 90 के बाद है। तो 77 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे। और पहला गैर कांग्रेसी, इनके पहले जितना भी था वो सब कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। पहला गैर कांग्रेसी 1977 में इमरजेंसी लागू हुआ था, आपको याद दिला दें, ये भी क्वेश्चन पूछता है भारत में इमरजेंसी कब लागू हुई। तो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी और उस इमरजेंसी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था 1977 में, तो उसी समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, इसका जयप्रकाश नारायण, ये समाजवादी नेता थे। अगले क्वेश्चन में जाते हैं 33 नंबर में, कहता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संशोधन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि 42 में जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेज किया गया, संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया। फिर है अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो चूंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है तो लोग समझते हैं कि ये ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल होगा, नहीं, इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है, ठीक है। अभी भी ये बहुत थोड़ा चर्चा में आ गया है, अमृतसर मंदिर को आतंकवादी से क्यों मुक्त कराया गया, क्योंकि एक्चुअली ये जो खालिस्तान का मांग करता है, पंजाब में कुछ पंजाबी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, जो अलग राज्य देश बनाना चाहता है पंजाब को, जिसका नाम खालिस्तान देना चाहता है। तो उसी समय भिंडरावाला के नेतृत्व में जो ऐसी ये मुहिम चलाया गया था, तो उसी को कुचलने के लिए पता चला कि अमृतसर मंदिर में कुछ आतंकवादी लोग छुपे हुए हैं। तो इंदिरा गांधी के आदेश से जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें कि बहुत सारे सिख लोग नाराज़ हो गए और उसी में जो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख ही थे, तो उन्होंने गोली मार दी इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी को जब गोली मार दिया गया तो बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो नाराज़ हो गए पंजाबियों से, और उसी समय आपको पता ही है सिख जो है दंगा हुआ, बहुत सारे सिख, हजारों का हजार सिख मारे गए, पंजाबी मारे गए, देश के अलग अलग कोने में भी, पंजाब में भी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन। अभी बोले ना कि 75 में इमरजेंसी लागू हुआ, समझ गए, और उस इमरजेंसी के कारण ही इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, कब, 1977 में। और इस 1977 में किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई इसके क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो इसका आंसर होगा फखरुद्दीन, ये नहीं होगा। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, नर्मदा, अक्सर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाती है मेधा पाटेकर, ये गुजरात से संबंधित है। अगला है 37 नंबर में, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य, पश्चिम बंगाल से। ये नक्सलवादी जो है एमसीसी वाला जो है वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। मंडल आयोग की सिफारिश 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, बीपी सिंह। बीपी सिंह ही ने 1990 में क्या किया था, मंडल आयोग का सिफारिश किया, जिसमें ओबीसी को आरक्षण मिला, बहुत लोग इसका विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हुए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका गठन 2012 में हुआ। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो वो होगा विधानसभा। ये सब में तो आरक्षण मिल गया, कई जगह आप देखते हैं मुखिया वगैरह का चुनाव होता है तो मुखिया को 50% महिलाओं को मिला है, नगर पंचायत में भी है, ग्राम पंचायत छोटे स्तर पर मिल गया है। अभी विधानसभा लोकसभा में बाकी है, वहाँ पर बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन पहुँचता है तो बड़ा हिसाब किताब उसको बिठाने में लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पर आरक्षण नहीं मिला, ये सब में आरक्षण छोटे जगह पर मिल गया, बड़े जगहों पर नहीं मिला है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, आप लोग मिला लिए होंगे आंसर और सेटिस्फाइड हुए होंगे अपने आप स्कोर से।
हम ऐसा उम्मीद करते हैं।